क्या इंडिया के लिए नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है? मैं बात कर रहा हूँ यूएस एंड ईरान वॉर की, जिसकी वजह से इकोनॉमिक चेन रिएक्शन इज ऑलरेडी ट्रिगरिंग। अगर ये सिचुएशन काम डाउन होती भी है, द रियल फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैज नॉट बीन हिट द एवरेज पर्सन येट। ये इशू हमारे फाइनेंसेस को हिट करने वाला है। Our media channel will not say it's coming until it's too late, or maybe they will not say even later. इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है and how it's going to affect our life. And I'll give you my thought how we can protect ourselves from the storm. ये बहुत important हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में as soon as possible, so that you can prepare yourself and take action quickly. Trust me, if you're watching one video today, make it this one. मैंने आइडेंटिफाई करे हैं 4 इम्पैक्ट्स जो होंगे हमारे फाइनेंसेस पे बिकॉज ऑफ ईरान एंड यूएस वॉर। बट फॉर दोज इम्पैक्ट्स टू मेक सेंस, हमें पहले बात करनी होगी व्हाट एक्चुअली मैटर्स। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी न्यूज़ यूएस से आ रही है दैट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग देयर लास्ट न्यूज़। ऐसा लग रहा है कि पर्पसली हमें कंफ्यूज किया जा रहा है सो दैट वी डोंट कनेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट एक्चुअली मैटर्स। आई एम गोइंग टू गिव यू अ रन डाउन टू एवरीथिंग जो भी हमें जानने की जरूरत है रिगार्डिंग ईरान एंड यूएस वॉर। 28 फरवरी को यूएस एंड इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। दे टारगेटेड ईरान्स मिलिट्री साइट, न्यूक्लियर फैसिलिटी एंड सीनियर लीडरशिप, एंड ईरान डिडंट जस्ट सिट देयर एंड टेक इट। उन्होंने फायर बैक किया इमीडिएटली। ईरान ने टारगेट किया इजराइल को, यूएस बेसिस को, एंड दे टारगेटेड यूएस एलाइज इन मिडिल ईस्ट। एंड ऑन 2 मार्च ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, जिससे अफेक्ट हुआ पूरी दुनिया की शेयर मार्केट को। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रूड ऑयल, जो कुछ ही वीक्स में $100 पर बैरल से ऊपर हो गया। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ट्रम्प ने 2 वीक्स के लिए सीज फायर कर दिया। ऑयल मार्केट नॉर्मल होने लगा, शेयर मार्केट वाज अप अगेन, लेकिन वॉर हैज नॉट बीन एंडेड येट। और कोई भी श्योर नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब ओपन होगा। कंट्री लाइक इंडिया, द प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, जो हमारी डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट करेगा for next 6 to 12 months. There are 4 impacts I think every single person needs to understand. Let's get into them. Impact number 1, आपके monthly bills and खर्चे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा झूठ अभी बोला जा रहा है कि situation is cooling off, but financially ये चीजें अभी बस शुरू हुई हैं। हाँ, ये possible है कि ये लड़ाई कुछ दिनों में बंद हो जाए, but it doesn't mean कि हमारे food prices, energy and transportation will also go down. ये एक फूड पॉइजनिंग की तरह है। द मोमेंट यू स्टॉप ईटिंग अनसेफ फूड, इट डजंट मीन यू सडनली फील फाइन, क्योंकि पॉइजन पहले से ही आपके सिस्टम में है। इट टेक्स टाइम टू वर्क इट्स वे थ्रू बिफोर यू फील द फुल इफेक्ट्स। ये एग्जैक्टली हो रहा है इन करंट सिनेरियो। पर कई लोगों को लगता होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ इट्स ओवर द टॉप, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑयल प्राइसेस इंक्रीज की ही बात है। हाँ, ये सच है, इट्स अबाउट ऑयल प्राइसेस, बट ऑयल अफेक्ट्स सो मच मोर वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। ये एक इनविजिबल इंग्रेडिएंट है इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी बाय। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ग्रोसरी शॉपिंग, जो भी आइटम्स हमें मार्केट में मिलते हैं, एवरी सिंगल आइटम वाज ग्रोन, प्रोसेस, पैकेज एंड ड्रिवन टू दैट स्टोर। एवरी स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस कॉस्ट मनी। और जब भी ऑयल महंगा होता है, ऑल दीज स्टेप्स गेट्स मोर एक्सपेंसिव। और जब भी किसी कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, वो पास ऑन करता है अपने कस्टमर्स पर। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें अपने एक्सपेंसेस कट करने चाहिए और हम कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हैं, जैसे बाइंग अ कार और हाउस और गोइंग फॉर वेकेशन। थोड़ा समय के लिए हमें ये प्लान पोस्टपोन करने चाहिए, क्योंकि इस वॉर के और भी बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं। लाइक इम्पैक्ट नंबर 2, जॉब रिस्क। जब भी एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाते हैं, बिजनेसेस को 2 तरफा नुकसान होता है। एक तरफ से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी तरफ से लोग कम स्पेंड करते हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। और जब भी कंपनी के बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता है, तो वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, हायरिंग फ्रीज करते हैं, एंड व्हेन थिंग्स गेट वर्स्ट, कंपनी ले ऑफ करना शुरू कर देती है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में ऐसा होगा, लेकिन ये वॉर कंटिन्यू रही तो ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हमें और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए अपने ऑफिस में। यू शुड बी समवन योर कंपनी नीड्स, नॉट जस्ट समवन दे हैव। जब भी कोई कंट्री ये दोनों इम्पैक्ट फेस करता है, राइजिंग प्राइसेस एंड वीकनिंग जॉब्स, यू स्टार्ट टू गेट अ सिनेरियो जिसे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं स्टैग इन्फ्लेशन। दैट इज इम्पैक्ट नंबर 3, स्टैगफ्लेशन।
इमेजिन ऑल ऑफ सडन आपको पता चलता है कि आपकी जॉब रिस्क पर है, आपकी कंपनी ले ऑफ कर रही है, एंड ऑन द सेम डे यू गेट इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज 30% हायर देन यूजुअल। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत बुरी होती है, जहां इन्फ्लेशन हाई होती है और इकोनॉमी वीक। जब भी किसी कंट्री में रिसेशन होता है तो उस कंट्री की इकोनॉमी श्रिंक होती है, लोग जॉब खोते हैं और स्पेंडिंग ड्रॉप होती है, बट एट द सेम टाइम उस कंट्री में महंगाई कम होती है। स्टैग इन्फ्लेशन ऑन द अदर हैंड इज लाइक द इविल ट्विन, जहां कंट्री की इकोनॉमी तो श्रिंक होती है लेकिन साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है। ऐसे में योर इनकम इज अंडर थ्रेट बट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग। आई होप ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हमें ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ना झेलने पड़े, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये वॉर और लंबी चली, then there will be one more impact which is impact number 4, poverty। जब भी इंडिया में महंगाई बढ़ती है कुछ लोगों के लिए अनोइंग होता है और कुछ लोगों को अपने मंथली बजट में कटौती करनी पड़ती है, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम लोगों के लिए अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। इंडिया में जो भी लोअर इनकम ब्रैकेट में आते हैं, ऐसी सिचुएशन उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम लाती है। होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए। गाइस प्लीज कमेंट करिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट। आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे।